हुए हैं। मैं चुनावों के पहले आपके बीच में आता था, चुनावों के दौरान भी आपके बीच में आया। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात पूछता था कि हमारे विधायक 5 साल जहां से रहे, कोई भी एक काम बता दो जो बड़ा काम आपकी पंचायत के लिए, आपके एरिया के लिए कुछ किया हो। अनुराग ठाकुर हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कोई बड़ा काम किया हो तो बता दो। पर आज आप लोगों ने बड़ा सूझबूझ के साथ बताया कि अनुराग ठाकुर और बलबीर चौधरी जो जहां से विधायक थे, हमारे लिए एक बहुत बड़ी देन देके गए आपकी पंचायत के लिए, बूचड़ खाना खोल के गए जहां पर आप लोगों जो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं पूरे देश के अंदर, जो वोटें मांगते हैं सिर्फ हिंदुत्व के नाम के ऊपर, सिर्फ आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं, सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, हमारी जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी जनता को क्या बड़ी सौगात देके गए, जो हमारे यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या सौगात देके गए, एक बूचड़ खाना खोल के गए। ये सेंटर की स्कीम है, ये स्कीम सिंगल विंडो की अप्रूवल जब हुई 22-10-20 में अप्रूवल मिली है इसको। किसकी सरकार थी? विधायक बलबीर चौधरी ने आपके लिए सौगात दी है जी। और अनुराग ठाकुर जब ये इन्वेस्टमेंट धर्मशाला के अंदर हुई, तब ये एमओयू साइन हुआ, तब मीटिंग कौन लेने आए थे? हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे। हमारे सब बीच में हमारी विधानसभा के अंदर कितनी इंडस्ट्री थी? हमारे जहां पर ट्रांसपोर्टर भाई बैठे हैं, सब जानते हैं कि कुल्लूही के अंदर एक फैक्ट्री हुआ करती थी जो क्रश स्टील के नाम से होती थी। अंब के अंदर एक हिमोलाय के नाम से फैक्ट्री थी, जहां पर सरिया बनता था, कितने लोगों को रोजगार मिलता था। एक सिलेंडर फैक्ट्री हुआ करती थी, और उसके बाद एक बहुत बड़ी जमीन जहां पर जिंदल को दी गई, पर पिछली सरकार की नाकामियों की वजह से सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। और मैंने उनसे पूछा कि आप जो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आप इनके बारे में कुछ गौर करो। हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो इन्होंने इंडस्ट्री के साथ कोऑपरेट नहीं किया, सरकार ने, पिछली सरकार ने इंडस्ट्री के साथ कोऑपरेट नहीं किया। इनकी गलत नीतियों की वजह से हमारे लुमिनस के प्लांट जहां से बंद हो गए, यहां से शिफ्ट हो गए, और जहां का पक्के का प्लांट, इन्वर्टर का प्लांट जो है, वो दोनों प्लांट शिफ्ट हो गए, दूसरे राज्यों में चले गए, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री की तरफ देखा ही नहीं। पर जब आप इंडस्ट्री की बात करने के लिए आए, तो आपको एक बूचड़ खाना को देके चले गए, यहां से बूचड़ खाना खोलेंगे हम आपके बीच में। दोस्तों, ये जो देन है, ये पिछली सरकार की देन है। जितने भी इनकी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई है, वो लगभग 31-2022 से तक पूरी हो चुकी है। हमारी सरकार बने हुए अभी 6 महीने हुए, और अभी हम लोगों के बीच में आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा काम कर रही है। और आपको मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं, मेरी प्यारी जनता, मेरी चिंतपूर्णी विधानसभा के ही जो मेरे पड़ोसी, मेरे घर के लोग हैं, आपको लोगों की कोई भी आवाज जो है वो दबाई नहीं जाएगी। आपकी आवाज चाहे वो मुझे मुख्यमंत्री के आगे उठानी पड़े, चाहे वो मुझे आपकी आवाज दिल्ली तक क्यों न उठानी पड़े। ये जो एमओयू साइन हुआ, सिंगल विंडो परमिशन हो चुकी है, और इसका पर इस चीज बताना चाहता हूँ, ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली की सब्सिडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है, जिसको इन्होंने आपके बीच में, आपके विधायक साहब जहां पर लेके आए, आपके जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आपके बीच में लेके आए, मैं उनके आगे भी, उनके समक्ष भी आवाज उठाऊंगा, क्योंकि एक ऐसा ही केस हमारे विधानसभा गंगरेज के अंदर हुआ, जो अभी वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में पेंडिंग हो गया। पर मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि ये जो प्लांट है, इसके मैंने असीम साहब को, स्पेशल डीएसपी साहब को और हमारे बीडीओ साहब जहां बैठे हैं, और मैंने इनको स्पेशली बोला कि आप इस पे देखो, एक कमेटी बनाओ, और कमेटी बना करके जो है इस कमेटी के सभी लोगों को बीच में लेकर के, और कोई भी काम जो है गलत हमारे चिंतपूर्णी विधानसभा की जनता के साथ ना हो, कोई भी ऐसा कोई गलत प्लांट ऐसा जिससे हमारे युवा, जिससे हमारे महिलाएं प्रभावित हों, जिनकी आप सब लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ।
बड़ी इंडस्ट्री लेके आने की हम यहाँ पे हमारी बात हो रही है। एक इंडस्ट्री जो है ग्रीनको का जो प्रोजेक्ट है, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर पहला जो प्रोजेक्ट हमने लैंड ट्रांसफर करके तुषारा के अंदर हमने उनको दे दी है। 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो लगने जा रहा है आपकी विधानसभा के अंदर, लाखों लोगों को, युवाओं को वहां पे रोजगार मिलेगा। हम ऐसी फैक्ट्रियां, ऐसी इंडस्ट्री आपके बीच में लेके आएंगे जहां पर हमारे लोगों को फायदा हो, हमारे युवाओं को फायदा हो, ताकि ऐसा हो कि हमारे युवा जो है नशे की तरफ जाएं, ना कि ऐसे लोग जो हमारे युवा ऐसी चीजों से प्रभावित हों, ना हमारे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाए, हम लोग दूषित पानी ना पिए, दूषित हवा ना लें, जो प्रदूषण से हम बचे रहे। एक काम करने के लिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में हमेशा, अब आप उनके भाषण में सुनते हैं, आप उनके बजट के सेशन आपने देखा है कि बजट में उन्होंने ग्रीन हिमाचल बनाने की बात कही है। हम हिमाचल को ग्रीन और सुंदर हिमाचल बनाने को और जा रहे हैं। और आपको मैं वादा करता हूं कि चिंतपूर्णी विधानसभा की जितनी भी जनता, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूं, खड़ा था और खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बाकी यहाँ पर